vida es un carrusel, 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 carrusel. La vida es un carrusel, carrusel। तो वेलकम बैक एवरीबॉडी, स्वागत आज की ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर में। और आज की इस वीडियो के अंदर में एक बार फिर से जो है बात करने वाला सोलो लेवलिंग की मानवा के बारे में, जिसके अंदर मैं जो है कवर करूंगा डबल डंजन आर्क को। और हाँ, ये डबल डंजन आर्क वही आर्क है जिसके अंदर में जो जिनू कार्टन टेम्पल के अंदर में एंट्री करता है, जहाँ से जो सोलो लेवलिंग की स्टोरी की शुरुआत होती है। अब देखो, इस पर मैंने जो है पहले ही जो 2 पार्ट बना के रखे हुए, और ये जो इस वीडियो का तीसरा पार्ट है, जिसके अंदर मैं जो है फाइनल चीज को कवर करने वाला हूँ कि आखिर क्यों जो है जिनू के पास में सिस्टम की पावर है, और उस सिस्टम के पीछे जो किसका हाथ है ये हमें तो पार्ट के अंदर पता चल चुका है। लेकिन उस सिस्टम के अंदर में आखिर किस बंदे की पावर है, उसके पीछे का रीजन क्या है कि जिनू को जो है इस पावर के लिए चुना गया है, तो इसका रीजन जो है हमें यहाँ पे इस पार्ट के अंदर में इसको पता चलेगा। तो पूरी वीडियो को जो एंड तक जरूर देखना। अगर तुम इस वीडियो के अंदर में नए हो तो गाइस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो बढ़ते हैं अपने आज की इस न्यू वीडियो की ओर में। तुम्हें याद ही होगा कि लास्ट वीडियो के अंदर मैंने क्या बताया था, जहाँ पे तुम्हें याद होगा कि जिनू ने जो है आर्किटेक्ट के साथ में जो बैटल की थी, और आर्किटेक्ट ने जो है जिनू को वादा किया था कि अगर वो उसके फाइनल टेस्ट के अंदर पास हो जाता है और आर्किटेक्ट और उसके पेट्स को जो है हरा देता है, तो वो जो है जिनू को उसकी पूरी सच्चाई बताएगा। और लास्ट में ठीक ऐसा ही होता है, जहाँ पे दोनों की बैटल के बीच में जिनू जो किसी तरीके से जो है यहाँ पे आर्किटेक्ट को हरा देता है, और फिर आर्किटेक्ट जो अपना वादा पूरा करता है और वो जिनू की सिस्टम के अंदर में एक मेमोरी फाइल को जो है डाउनलोड कर देता है। और फिर जिनू जो है उस चीज को अपलोड करके जो है यहाँ पे उसकी मेमोरीज को जो यहाँ पे चेक करने लगता है। इसके बाद फिर सीन शिफ्ट हो जाता है सीधा जिनू पे, जो कि एक अलग ही डायमेंशन में पहुंच जाता है उस मेमोरीज के थ्रू, जहाँ पे वो देखता है कि बहुत सारे मॉन्स्टर जो एक अलग ही डायमेंशन के अंदर में जो पूरे फैले हुए थे। और ये देखकर जिनू जो समझ जाता है कि ये जो है कोई जगह ऐसी है जो कि अर्थ के बाहर, कि अगर अर्थ के अंदर इतना बड़ा डंजन ब्रेक होता है तो अर्थ जो है पूरी तरीके से यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और फिर तभी जो जिनू ये देखता है कि अचानक से जो है आसमान का कलर जो चेंज होने लगता है, और वहाँ पे बहुत सारे पोर्टल्स जो खुलते हैं, और वहाँ पे सिल्वर कलर के कुछ वॉरियर्स जो वहाँ पे एंट्री करते हैं। और फिर जो है थोड़ी देर के अंदर में जो है यहाँ पे बैटल की शुरुआत हो जाती है, जहाँ पे लोग जो है थोड़ी देर के अंदर बैटल जो है स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पर जो है सिल्वर आर्मी के लोग जो उन मॉन्स्टर पर जो है बुरी तरीके से भारी पड़ने लगते हैं, और वो जो वहाँ पे उनका स्लॉटर करते हैं। लिटरली वहाँ पे जो पूरी भसड़ चालू हो जाती है, और वहाँ पे पूरा का पूरा जो वहाँ पे बैटल फील्ड है जो है उन लोगों की लड़ाइयों की आवाजों से जो गूंज उठता है, और वहाँ पे पूरी खून की नदियां बह जाती है। वहाँ पे धीरे धीरे हम ये देखते हैं कहीं ना कहीं व्हाइट सिल्वर आर्मी के जो बंदे थे वो बहुत ज्यादा पावरफुल थे, इसीलिए वो जो उन मॉन्स्टर से जो भारी पड़ने लगते हैं और वो जो लिटरली उन्हें खत्म कर देते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो लोग जो है अपनी जीत का यहाँ पे जश्न मना पाते हैं, वहाँ पे तभी जो वहाँ पे एक बंदे की एंट्री होती है, और धीरे धीरे वहाँ पे एंट्री होती है। यहाँ पे जिनू ये नोटिस करता है कि वहाँ पे जो है मोनार्क डोमेन जो एक्टिवेट हो जाता है। इसके साथ साथ में जो है शैडो एक्सट्रैक्शन की जो पावर है वो भी वहाँ पे एक्टिवेट होती है। और ये देखने के बाद जिनू जो हैरान हो जाता है कि आखिर ये पावर्स किसकी है। फिर तभी जो जिनू यहाँ पे नोटिस करता है कि वो चीजें जो वहाँ पे यूज करने वाला बंदा कोई और नहीं बल्कि शैडो मोनार्क है, जो कि वहाँ पे अपने घोड़े के अंदर में जो है एंट्री करता है। और वो एंट्री करने के साथ में जितने भी मॉन्स्टर्स और सोल्जर्स वहाँ पे मरे हुए थे उन लोगों को जो है एक वर्ड जो है वहाँ पे उठा देता है। और फिर उन सभी मॉन्स्टर्स के वहाँ पे उठने के बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे जो न्यू शैडो सोल्जर्स की आर्मी जो कि शैडो मोनार्क को ओबे करती थी, वो जो वहाँ पे खड़ी हो जाती है। और सिर्फ लिटरली एक बंदे के आने की वजह से वो बैटलफील्ड जो पूरी तरीके से चेंज हो जाता है, क्योंकि अब जो ये मॉन्स्टर्स थे वो जो है व्हाइट सिल्वर आर्मी से जो लड़ने के लिए फिर से जो यहाँ पे रेडी हो चुके थे, और फिर से जो उनके बीच की बैटल्स चालू हो जाती है। और शैडो मोनार्क की एंट्री की वजह से पूरा का पूरा जो गेम है पलट जाता है, जहाँ पे पहले जो है ये मॉन्स्टर जहाँ पे हार रहे थे, शैडो मोनार्क की एंट्री के बाद जब उन्हें जो है एक इमॉर्टल बॉडी मिली और उनकी पावर जो और बढ़ गई, जिसकी वजह से वो लोग जो है सिल्वर आर्मी पर भारी पड़ने लगता है। वो लोग लिटरली उसको खत्म कर देते हैं, और कहीं ना कहीं वो लोग जो बैटल में डोमिनेट करने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे अचानक से कुछ लोगों की एंट्री होती है, और यहाँ पे जो है सीन शिफ्ट हो जाता है यहाँ पे डंजन के बाहर में, जहाँ पे तुम्हें याद होगा कि डबल डंजन में जब जिनू एंटर करता तो उससे पहले वो कुछ लोगों को जो है वहां से भेज देता ताकि वो लोग जो है हंटर एसोसिएशन को कांटेक्ट कर सके। वहाँ पे एक डबल डंजन खुला है, तो हंटर एसोसिएशन के अंदर से जो है वो जिनचुल आता है, जो कि हंटर गिल्ड के साथ कोलैबोरेशन करके जो है डबल डंजन के अंदर में एंट्री करता है ताकि वो जो जिनू को वहाँ पे बचा सके। लेकिन जैसे जो है वो लोग उस डंजन के अंदर में एंटर करने वाले थे, उन्हें जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना यहाँ पे फील होता है। चॉय जोंग इन ये पूछता है कि क्या सही में जो है हंटर संग जिनू यहाँ पे अंदर में है या नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो है मानव इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि वो लोग को भी जो यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा था आखिर इतनी पावरफुल चीज क्या है जिसके अंदर से इतना माना निकल रहा है। और कहीं ना कहीं वो लोग भी जो है इस बात से एक्साइटेड थे, क्योंकि उन्होंने जो डबल डंजन के बारे में सुना तो था, लेकिन उन्होंने कभी जो डबल डंजन के अंदर में एंटर नहीं किया था, और वो जो आज उसे लाइव देखने वाले थे। और जैसे जो वो लोग उस पल के अंदर में जो एंटर करते, वहाँ पे जो है वो उन स्टैचूज को देखकर जो शॉक्ड हो जाते हैं। और जैसे जो वो लोग वहाँ पे अंदर एंटर करते हैं, आर्किटेक्ट जो उनसे ये पूछता है कि उसने जो उन लोगों को परमिशन यहाँ पे दी नहीं थी आने के लिए, तो वो लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और ये सुनते ही जो है वहाँ पे सारे लोग जो है वहाँ पे शॉक्ड हो जाते हैं कि
एक मॉन्स्टर जो कि ह्यूमन की लैंग्वेज बात कर रहा है, इसकी वजह से वो लोग जो है उन्हें समझ में नहीं आता क्या जो है उन्हें धोखा हुआ या फिर वो जो है सही में बात कर रहा है। और इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, आर्किटेक्ट जो उन लोगों पर अटैक कर देता है और बहुत सारे हंटर्स की जो जान ले लेता है। और जो बंदे बच जाते हैं वो लोग उन लोगों को जो आर्किटेक्ट जो प्रेस करता है और उन लोगों को जो ये बताता है कि वो लोग जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और आर्किटेक्ट उनसे ये भी कहता है कि अगर वो जो है इस बैटल को यहाँ पे सर्वाइव कर जाते हैं तो वो लोग जो उसे किंग का एक न्यू रिबर्थ जो है देखने का उन्हें मौका मिलेगा और इसके लिए उन्हें जो खुशकिस्मत होना चाहिए। और फिर यहाँ पे जो आर्किटेक्ट अपने सारे पपेट्स को यहाँ पे उठा देता है, इंक्लूडिंग जो गॉड का स्टैचू था उसे भी जो उठा देता है। आर्किटेक्ट ये भी बताता है कि अगर वो लोग जो है इस फाइट के बाद बच जाते हैं तो वो लोग जो है उसे किंग के लिए जो सेक्रीफाइस भी हो जाएंगे, तो ये उनके लिए भी बहुत ज्यादा खुशी की बात होगी। और यहाँ पे उनके बीच की जो बैटल है वो स्टार्ट हो जाती है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिनवू जो कि अपनी मेमोरीज को देख रहा होता है। और तुम्हें याद ही होगा कि शैडो मोनार्क ने भी ठीक कुछ समय पहले ही जो है सारे व्हाइट सिल्वर आर्मी को जो यहाँ पे खत्म कर दिया था। इसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि 2 गेट्स यहाँ पे ओपन होते हैं जिसके थ्रू जो है बहुत सारे अलग अलग मॉन्स्टर्स जो यहाँ पे एंटर करते हैं। इन मॉन्स्टर्स के अंदर में जो है जिनवू, ईसिल की फैमिली और बहुत सारे ऐसे मॉन्स्टर जिसे जो उसने डीमन कैसल के अंदर में देखा था उन लोगों को वहां से जो एंट्री करते हुए देखता है। और वहाँ पे एक बहुत बड़ा जायंट वुल्फ और उसके साथ साथ में जो उन मॉन्स्टर्स का लीडर भी जो वहाँ पे एंट्री करते हैं। फिर जो है यहाँ पे सीन चेंज हो जाता है हंटर एसोसिएशन की तरफ में, जहाँ पे हंटर गिल्ड्स के बंदे जो है उन स्टैचू से लड़ रहे होते हैं और वो लोग जो उन स्टैचूज के अगेंस्ट बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं। उन स्टैचूज पर जो किसी भी तरह के मैजिक का कोई असर नहीं हो रहा था, ना ही उन पर जो कुछ फिजिकल अटैक्स जो काम कर रहे होते हैं। चोय जिंगविन को यहाँ पे ये समझ में जरूर आ जाता है कि अगर उन्होंने जो है संग जिनवू को यहाँ पे नहीं उठाया तो वो लोग जो है खत्म हो जाएंगे यहाँ पे। तो इसलिए जो है वो एक छोटा सा फायर स्पेल जो जिनवू की तरफ फायर करता है कि वो जो इसकी मदद से उसे उठा सके। लेकिन आर्किटेक्ट जो है उसके बीच में आ जाता है और वो जो फायर स्पेल को रोक लेता है और फिर उन पर अटैक करता है। बाकी सारे हंटर्स एसोसिएशन के जितने मेंबर्स थे वो लोग जो है आर्किटेक्ट को रोकने लगते हैं। और फिर वो जिनचुल जो है यहाँ पे चाइन को ये बोलता है कि वो जाकर जिनवू को उठाए। और चाइन बिल्कुल ऐसा ही करती है, वो जो बहुत फुर्ती से वहाँ जिनवू की तरफ बढ़ती है और वो जो है उसे उठाने के लिए चली जाती है। उसके बाद फिर दूसरी तरफ सीन शिफ्ट हो जाता है फिर से जो जिनवू की तरफ, जहाँ पे जिनवू जो है यहाँ पे देखता है उस मेमोरी के अंदर में जहाँ पे शैडो मोनार्क की जो आर्मी है उन मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं जो कि बाद में एंटर करते हैं और फिर उनके बीच की भसड़ यहाँ पे चालू हो जाती है। और यहीं पे कहीं ना कहीं जिनवू ये रियलाइज कर लेता है कि शैडो मोनार्क जो है कहीं ना कहीं जो है उन व्हाइट सिल्वर आर्मी के बंदों और उन मॉन्स्टर्स की किसी भी पार्टी के अंदर में नहीं, बल्कि उनके बीच में एक सिविल वॉर हो रही है जिसकी वजह से वो लोग जो दूसरे से लड़ रहे होते हैं। और फिर हमें वो दिखाया था उन मॉन्स्टर्स के लीडर को जो है यहाँ पे शैडो मोनार्क जो हरा रहता है और उन लोगों से ये पूछता है कि इतने 1000 सालों से चलने वाली बैटल को जो वो खत्म करने वाला था, लेकिन फिर भी जो उन लोगों ने जो उसे धोखा क्यों दिया आज यहाँ पे। तो इस पर जो है वो मॉन्स्टर्स का लीडर ये कहता है कि वो लोग जो शैडो मोनार्क को जान से मारना चाहता है कि वो जो उनके बीच में से छुटकारा पा सके। और ये सुनने के बाद में जो है यहाँ पे शैडो मोनार्क बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उसका मुंह पकड़ के जो है उससे हवा में उछाल के उसे जान से मार देता है। और जैसे ही जो जिनवू देखता है कि उसका फेस जो है किसी से मिलता है, तब जिनवू ये रियलाइज करता है कहीं ना कहीं जो उस मॉन्स्टर का जो फेस है वो डीमन कैसल के फाइनल बॉस यानी कि डीमन किंग बैरन से मिलता है। और यहाँ पे हम ये देखते हैं कि शैडो मोनार्क जो है बैरन को यहाँ पे जान से मार देता है। अब देखो इस चीज पर जिनवू का सवाल यहाँ पे उठ रहा था कि आखिर जो उसने यहाँ पे बैरन को पहले ही मारा तो यहाँ फिर वो यहाँ पे देख कैसे पा रहा है उसे। तो देखो गाइस इसका जवाब तुम्हें जो यहाँ पे बाद में मैं तुम्हें दूंगा कि आखिर जो है यहाँ पे डीमन किंग बैरन को यहाँ पे 2 बार कैसे यहाँ पे लोग मार सकते हैं एक ही बार में। के बाद फिर जो है यहाँ पे जिनवू जो रियलाइज करता है कि कहीं ना कहीं जो उसके अंदर में जो है कुछ अजीब सी चीजें नोटिस हो रही है। यार जिनवू ये रियलाइज करता है कि उसके अंदर में जो एक ब्लैक हार्ट जो है ऐड हो चुका है उसके सिस्टम के अंदर में। और यहीं पे जो है वो सेव्ड मेमोरी डेटा जो खत्म हो जाती है। इसके लास्ट के अंदर में हमें दिखाया जाता है व्हाइट सिल्वर आर्मी के जो लीडर्स थे वो जो यहाँ पे एंटर करते हैं शैडो मोनार्क के साथ में जो कुछ बातचीत करते, लेकिन वो चीज हमें यहाँ पे दिखाई नहीं जाती। और जो मेमोरीज जो है आर्किटेक्ट ने जो जिनवू के सिस्टम में लोड करी थी वो मेमोरी भी यहाँ पे खत्म हो जाती है। इसके बाद फिर हम जो सीन शिफ्ट हो जाता है सीधा चाइन पे, जो कि तुम्हें याद ही होगा कि जिनवू को यहाँ पे उठाने के लिए यहाँ पे जाती है, लेकिन आर्किटेक्ट उसके बीच में आ जाता है और आर्किटेक्ट उस पर बहुत सारे अटैक करता है, लेकिन चाइन सबको डॉज कर लेती है। तो इस पर आर्किटेक्ट बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहीं ना कहीं जो अपने पूरे अटैक्स को जो बहुत ताकत से यहाँ पे लॉन्च करता है, जिसकी वजह से वो चाइन पर भारी पड़ता है और उसे बहुत बुरी तरीके से डैमेज कर देता है। लेकिन फिर भी जो चाइन कहीं ना कहीं हार नहीं मानती और वो फिर से जो है जिनवू को उठाने की कोशिश करती है और आर्किटेक्ट उस पर एक बहुत तगड़ा अटैक करता है, लेकिन चाइन अचानक से उसे किसी तरीके से डॉज कर लेती है। आर्किटेक्ट को ये समझ में नहीं आता कि आखिर उसने जो अटैक को डॉज कैसे करा, तब वही उसे रियलाइज होता है कि चाइन के अंदर में जिनवू ने जो अपने शैडो आर्मी के कुछ बंदों को जो छोड़ के रखा हुआ था, जिसने जो है चाइन की मदद की है। तो इसे देखकर जो है वो आर्किटेक्ट जो थोड़ा सा खुश हो जाता है और फिर जो है वो ये कहता है कि वो जो उसे जिंदा छोड़ देगा ताकि वो जो है उसके नए किंग के बर्थ को यहाँ पे देख सके। लेकिन जितने बाकी बचे हुए
ह्यूमंस वो उन लोगों को जो खत्म कर देगा ताकि वो लोग जो उसे डिस्टर्ब ना करे। और इतना कहते अचानक से हम ये देखते हैं कि वहाँ पे आर्किटेक्ट को जो जिनू आकर बहुत तेज का एक घुसड़ मारता है और उसका मुंह पूरा एक तरीके से हिला देता है। जिनू जो है आर्किटेक्ट से ये पूछता है कि आखिर जो उसने उसके साथ में किया क्या है। तो इसे देखकर आर्किटेक्ट जो है शॉक हो जाता है कि आखिर जो है वहाँ पे संग जिनू क्या कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आर्किटेक्ट ने उस सिस्टम में कुछ ऐसे डिजाइन किया था कि जब जो जिनू डबल डंजन के अंदर दोबारा से एंटर करता है तब जो है जिनू की बॉडी को जो है यहाँ पे शैडो मोनार्क जो टेक ओवर करेगा और वो जो है उसका न्यू वेसल बनेगा जिनू, ताकि शैडो मोनार्क जो अपने आप को रिबर्थ ले सके। कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे शैडो मोनार्क ने जो है आर्किटेक्ट को यहाँ पे बिट्रे कर दिया था और जैसे ही जो है जिनू को ये ब्लैक हार्ट मिलता है इसकी वजह से जो जिनू की एक न्यू पावर जो अवेक होती है और उसे जो है 1 लाख माना जो है मिल जाता है वहाँ पे अलग से। जब आर्किटेक्ट को ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं शैडो मोनार्क ने उसे बिट्रे किया है तब वो जो है चिल्लाते हुए शैडो मोनार्क से ये कहता है कि अगर बाकी मोनार्क्स को इस शैडो मोनार्क के इस बिट्रेयल के बारे में पता चला तो वो लोग जो है उसे माफ नहीं करेंगे। लेकिन जिनू को उन सभी चीजों से फर्क नहीं पड़ता था। वो जो आर्किटेक्ट से सवाल पूछने लगता है कि आखिर जो है उसने जो मेमोरी उसके अंदर डाली थी उसे देखने के बाद भी जो जिनू को जो उसके सवालों का जवाब नहीं मिला तो वो जो आर्किटेक्ट से सवाल करने लगता है। लेकिन आर्किटेक्ट जो है जिनू कुछ बताता नहीं है, वो जो गुस्से में पागल हो जाता है और जो वो जिनू पे बहुत बुरी तरीके से अटैक करता है। लेकिन जिनू कहीं ना कहीं उसे मारने ही वाला था तो आर्किटेक्ट उसे ये धमकी देता है कि अगर उसने जो है आर्किटेक्ट को मार दिया तो जिनू के पास में जो पावर है वो चली जाएंगी। तो इस पर जो जिनू ये बताता है उसे कहीं ना कहीं ये जरूर पता था कि अगर वो उसे मारेगा तो उसका जो पावर है वो चला जाएगा और जिनू हो सकता है कि वापस से ई रैंक हंटर बन जाए। इस पर वो ये बताता है उसने इसके बारे में भी सोचा था, लेकिन अगर जो है उस सिस्टम का क्रिएटर यानी कि वो आर्किटेक्ट अगर मर भी जाता है तो इसके लिए जो है वो सिस्टम जो उसकी बात मानना तो बंद नहीं करेगा। और इसके बाद फिर हम देखते हैं जिनू जो सिस्टम को जो ओवरलोड कर देता है और कहीं ना कहीं जो आर्किटेक्ट का जो वहाँ पे एक्सेस था वो जो है उस सिस्टम से ब्लॉक हो जाता है। जैसे जो आर्किटेक्ट ये चीज देखता है वो गुस्से में पागल हो जाता है और इसके बाद फिर जिनू जो है 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं करता क्योंकि उसे पता था कि आर्किटेक्ट जो है उसे कोई जवाब देने नहीं वाला। तो इसी वजह से वो जो एक अटैक के अंदर में जो पूरे टुकड़ों में तोड़ देता है। इसके बाद फिर जो हम देखते हैं कि वहीं पे जो है आर्किटेक्ट जो है खत्म हो जाता है। अब देखो ये जो आर्किटेक्ट की रियल बॉडी नहीं थी लेकिन फिर भी जो जिनू ने उसे यहाँ पे खत्म कर दिया। इसके बाद फिर जो हम देखते हैं कि जिनू और बाकी सारे जितने भी हंटर जो वहाँ पे बच जाते हैं वो सारे लोग मिलकर जो है उस डंजन से बाहर निकलते हैं और जितने भी सारे हंटर्स गिल्ड के बंदे जो कि बाहर में खड़े थे वो लोग जो है उनकी मदद करते हैं। जितने भी सारे लोग वहाँ पे मर गए थे डंजन के अंदर उन लोगों को बाहर निकालने के लिए। और ठीक यहीं पे जब चाइन जो है जिनू से ये पूछते कि क्या वो ठीक है या नहीं, इस पर जिनू तो एग्री कर जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि जिनू यहाँ पे अचानक से जो बेहोश हो जाता है और ठीक यहीं पे जो है डबल डंजन की स्टोरी जो है गाइस खत्म होती है। अब देखो इसके बाद जो आर्क आने वाला है उसके अंदर में हम देखेंगे जापान के अंदर में जो कि एक एस रैंक का डंजन यहाँ पे ब्रेक होता है वो आर्क। इसके अंदर में हमें जो बहुत सारे आगे आने वाले थ्रेट्स के बारे में पता चलेगा कि और इससे जो है जिनू के पास जो बहुत सारे न्यू चीजें जो यहाँ पे फेस करने को मिलेंगी। तो गाइस आज की वीडियो के लिए गाइस इतना ही। अगर तुमने वीडियो यहाँ तक देखे तुम्हें वीडियो जरूर पसंद आई होगी तो गाइस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी मैं तो मिलता है सिर्फ ब्रांड न्यू वीडियो साथ। तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।